देश की राजधानी दिल्ली मंगोलपुरी में माता सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट का चुनाव सैनी समाज के द्वारा हुआ, जिसमें बतौर दो प्रधान पद के लिए कैंडिडेट खड़े हुए थे। विजेंद्र सैनी और प्रेम सिंह सैनी अपनी टीम के साथ इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चुनाव बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जिसमें दोनों पैनल ने पूरा सहयोग किया। आने वाले आजीवन सदस्यत्व के लिए साथ ही सैनी समाज के लोगों ने बताया कि यह ट्रस्ट 15 साल पुरानी है। पहले प्रधान पद के उम्मीदवार थे, उनके साथ दूसरे पैनल के उम्मीदवार भी थे जो एक मत नहीं हो सके। ट्रस्ट का विकास नहीं हुआ। जीतने वाले प्रधान श्री विजेंद्र सैनी ने बताया कि हमारा पूरा पैनल इस संस्था के अंदर जीत कर आया है और अब हम सैनी समाज के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा ट्रस्ट के अंदर भवन का निर्माण करेंगे जिससे हमारे समाज के आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। लोगों को हॉल कमरे के रूप में अपने फंक्शन कर सकें। प्रधान विजेंद्र सैनी ने मीडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर यह संदेश भी दिया, इस भव्य भवन के साथ साथ युवाओं को शिक्षा देने का भी प्रयास जरूर करेंगे। प्रधान विजेंद्र सैनी ने पूरे 188 वोटों से जीतकर परचम लहराया। जनरल सेक्रेटरी आजाद सिंह सैनी और कोषाध्यक्ष जेपी सैनी भी मौजूद थे। इस मौके पर दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लोग इकट्ठा हुए और अपनी वोटिंग की। इसमें ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा सैनी भी मौजूद रही। उन्होंने आने वाले वक्त में सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। हक की आवाज़ 24 न्यूज़ दिल्ली से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। नमस्कार, हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, एक मंगोलपुरी के अंदर सैनी समाज की एक ट्रस्ट है जो सावित्रीबाई ज्योति फुले के नाम से है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रस्ट है और सैनी समाज आज जुड़ा हुआ है क्योंकि आज चुनाव का वक्त है। एक साइड से विजय सैनी पैनल से खड़े हुए हैं और विजेंद्र सैनी से, और एक प्रेम सिंह सैनी पैनल से भी खड़े हुए हैं। हम दोनों देखिए प्रधान के उम्मीदवार हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि क्या आपका मुद्दा रहेगा अगर आप जीत के आते हैं। जी, मेरा मुद्दा सबसे पहले भवन का नक्शा बनवाना जी और इसको तैयार करना जी, बनाना, कमरे अलग, 2 हॉल बड़े बड़े फर्स्ट क्लास ढंग से भव्य इमारत तैयार करनी है। सर, ये ट्रस्ट कितने साल पुराना है? ये ट्रस्ट हो गया जी 2014 में 2009 से। 2 से। और कितने कमरे हैं आज तक इसमें? कमरे अभी तो टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है। हाँ, देखिए, मेरे साथ इंदिरा जी सैनी जुड़ गए जो ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के ट्रस्टी भी रहे हैं और संस्थापक भी थे और काफ़ी कुछ सैनी समाज में दिल्ली के में और हरियाणा में सब इनको जानते हैं। हम इनसे भी जानेंगे, काफ़ी सीनियर पर्सन है। जी, आपका स्वागत है सर। क्या कहना चाहोगे इस ट्रस्ट के बारे में? देखिए, मैं इस ट्रस्ट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑल इंडिया का आदमी यहाँ पर आए, ये इंटरनेशनल भवन बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम एजुकेशन पर जोर देंगे। तीसरी बात ये है कि हम यहाँ पर बच्चों को जो जिस तरह की स्थिति है बच्चे की, कोई खेल कूद में है, कोई एजुकेशन में है, कोई मशीनरी में है या किसी उसमें भी है, हम उसको उसी तरह से उसको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सैनी साहब, आप काफ़ी सीनियर हैं इस सैनी समाज के अंदर, दिल्ली के अंदर। क्या आपको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चों को वो दिशा नहीं मिल पा रही दिल्ली के अंदर भी कि आप पॉलिटिकली कर लो या पढ़ाई लिखाई कर लो या मेडिकल सुविधाएं कर लो, कि हमारे समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है? ये बात तो पक्की है कि हमारा समाज, हम पिछड़ा करके हम अगड़े नहीं हो रहे। इसलिए कि हमारे जो आदमी पढ़ लिख जाते हैं वो जा कर के ऊपर कोई अफसर बन जाते हैं, तो हमारे लोग वो सैनी लिखना नहीं जानते। कुछ जो है अपने लोगों की हेल्प नहीं करना चाहते। कुछ लोग जो है ऐसे हो जाते हैं कि हम बन गए, हम आगे दूसरे को लाना नहीं चाहते। मतलब इस टाइप की कुछ लोगों में ऐसी वो है। कुछ ही आदमी हैं, चंद आदमी, 50 में से मुश्किल से 2, 3, 4 आदमी ऐसे हैं जो समाज को गले लगाते हैं और वो आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। उन लोगों को आगे बढ़ाया भी और कर भी रहे हैं। वो उन्होंने बहुत कोशिश की है उन्होंने।
लेकिन अब ये है कि यहाँ पैनल 2 खड़े हैं आमने सामने, हम वो भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा बटाव सा हो गया है। लेकिन इसके बाद मेरा ये है कि विचार है कि भी हम इन दोनों को, मेरी कोशिश होगी इन दोनों थोकों को एक साथ मिला के बैठा के आगे बातचीत करें, इसको आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि ये भवन पूरा हो और इसमें शिक्षा वगैरह जो भी इसमें चीज़ करनी है वो हम पूरी करें। यहाँ पे जो माता सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट में एक चुनाव प्रक्रिया हो रही है जो समाज के लिए ज़रूरी है, ताकि अच्छे कैंडिडेट चुन के इस संस्था में आएँ और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि जो सैनी समाज है वो काफ़ी हद तक नहीं अभी तक कोई प्लेटफॉर्म इस टाइप का बना चुका है दिल्ली के अंदर कि उनको कोई भी पार्टी अच्छे ढंग से उनको ट्रीट कर सके, या फिर वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया सैनी समाज को। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। जी, मेरे साथ प्रेम सिंह सैनी जुड़ गए हैं। जी, आप प्रधान चुनाव के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हेलो, हाँ जी, प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं जी। पूरी सेवा करूँगा समाज की और समाज को आगे से आगे लेके जाऊँगा, और जो गलत तत्व जो यहाँ हैं उनको बाहर भगाएंगे। हम समाज को साथ लेके चलेंगे और अच्छा भवन बनाएंगे, इसका अच्छे से अच्छा भवन बनाएंगे। सैनी साहब, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रस्ट को भी मेरे ख्याल में 10-15 साल हो गए होंगे, तो क्या अभी तक जितने भी ट्रस्टी थे यहाँ पे काम करते थे, क्या अभी तक उन ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सके क्या? ऐसा है, इसमें कुछ आदमी हैं जो ऊंचाई पे ले जाना चाहते थे और कुछ आदमी ऐसे हैं जो टांग खींचना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा श्रेय हम अपने दादाजी को, थानेदार को देते हैं। गांव मुंडके के हमारे थानेदार हैं, रामनारायण थानेदार। सबसे ज़्यादा मेहनत उसने की है इस ट्रस्ट में। हाँ जी, सबसे ज़्यादा मेहनत उसने की है, तो उसको जितना हम कह सके उतना थोड़ा है। इस प्रेम पैनल में महासचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ और हमारा ये ट्रस्ट की जो फाउंडेशन है, ये स्वर्गीय श्री गुलाब सैनी थे हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार, उनके साथ हम कुछ सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर इसका संगठन का इसका निर्माण किया था। उसके बाद धीरे धीरे ट्रस्ट में आए और अब ये ट्रस्ट का रूप ले चुका है। इसमें 300-400 के करीब आजीवन सदस्य और 65 के करीब जो है ना ट्रस्टी बने हुए हैं। देखिए, हम महिलाओं से भी बात करेंगे। इंदिरा सैनी जो समाज सेविका है, पूरे तन मन धन से लोगों की सेवा करने में कमी नहीं छोड़ती। पूरे दिल्ली के अंदर की बात करेंगे तो हर जगह तत्पर रहती है, सबसे आगे रहती है। हर इस सैनी समाज में एक से एक बढ़ के हर बात में हिस्सा लेती है। हम उनसे भी जानेंगे। मैडम, क्या करना चाहोगे आप आगे सैनी समाज के लिए? आज मेरा सबसे बड़ा संकल्प यही था और कि हमारा एक ही पैनल आए। आज तक 2-2 पैनल आते थे, लड़ाई झगड़े, आपस में सहमति नहीं होने के कारण इस भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है, विजेंद्र भाई साहब का पूरा पैनल एक तरफ से पूर्ण बहुमत से जीत के आया है। अब सैनी भवन का जल्द ही निर्माण होगा, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि दिल्ली में कोई भी ऐसा भवन नहीं था, छोटी छोटी जगह काफ़ी थी और मैं सैनी समाज के लिए काम करना चाहती हूँ और सैनी समाज को ही आगे बढ़ाने के लिए मेरा तन मन धन निछावर है। जी, देखिए, इस वक्त मेरे साथ सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जो माता सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट है मंगोलपुरी के अंदर। सारा पैनल बिल्कुल क्लियर है, जीत चुका है और इसमें हमारे जो प्रधान है बीच में खड़े हैं विजेंद्र सैनी जी, और आज़ाद सैनी जी जो जनरल सेक्रेटरी के पद पे खड़े हुए थे। हम उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? सर, ये मेरी नहीं, सारे समाज की जीत है और हम एक क्लियर विजन लेके चले हैं सबके सहयोग से, और यहाँ सैनी भवन का निर्माण उसके साथ वो हमारे घोषणा पत्र में जितने हमने चीज़ें की है सबका हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और सबके सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। यही हमारा विजन है और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। यही बात, बड़ा ही स्पष्ट विजन इन्होंने किया है। सर, आपका परिचय और नाम बताइए। जेपी सैनी। जेपी सैनी किस पद पे हो सर? जी, कैशियर के। अच्छा सर, क्या विजन लेके आप चले हैं? बेसिकली विजन हमारा यही था, अपनी पूरी टीम का समाज का विजन है बेसिकली, कि दिल्ली में हमारा एक सैनी समाज का अभी तक कोई बड़ा भवन नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी जगह तो बहुत बने हुए हैं, पर हम एक पूरे हिंदुस्तान लेवल पे एक बनाना चाहते थे, तो जगह ली हुई है और पूरे समाज के साथ मिलके जो भी हमारी टीम है समाज की, उसमें से और कई नए लोगों को हम अपने साथ और भी लेंगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं समाज के, जो अपने ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, सभी को साथ लेकर के चलेंगे और सभी को साथ लेकर के सबके एक आज्ञा के अनुसार ये भवन का निर्माण करने की पूरी कोशिश है। जी, मेरे साथ एक बुजुर्ग भी जुड़े हैं। क्या नाम है सर?
प्रेम सिंह जी। जी क्या कहना चाहते हैं सर सैनी समाज? हाँ जी, सैनी समाज जी। जी, क्या कहना चाहते मैं अपनी बरादरी ने आगे जाना चाहूँ जी, और समाज ने भी जोड़न लग रहे हैं। अपनी बरादरी ने बहुत ऊंचा ठाना चाहवा जी, और सब भाइयों ने मिलेंगे और भी आगे मिलेंगे, गरीब भी मिले। निर्माण कराएंगे। हाँ, उनका बहुत मान आदर कराएंगे जी, बहुत बरादरी ने आगे चढ़ावांगे जी।